तो कल 12 बजे के बाद HRTC के पहिए जो है हम रोकेंगे और मैं प्रदेश का जाम करना जो है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने नहीं चलेगी। फिर से आपकी बैठक जो विफल रही है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय, बात तो उन्होंने ऐसी कही कि ये ईरान का युद्ध नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, ना मेरे को बोलने दिया मेरे कर्मचारियों ने। हिमाचल गवर्नमेंट व HRTC कर्मियों में बढ़ा तनाव, झुकने को तैयार नहीं सुक्खू सरकार। टेम्परेरी भर्ती के निकाले आदेश, गोली मार दो या कर्मचारियों को दो वित्तीय लाभ, बोले मान सिंह। HRTC यूनियन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बीच सुक्खू सरकार ने टेम्परेरी भर्ती के निकाले आदेश। HRTC कर्मचारियों की हड़ताल के आगे सुक्खू सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अब कर्मचारी और सरकार आमने सामने हो गए हैं। जहां कर्मचारियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, वहीं सरकार ने अब नए कर्मचारियों को भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने राज्य भर में परिवहन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अस्थायी आधार पर चालकों HTV की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। परिवहन निगम ने विभिन्न डिपो और इकाइयों में कुल 650 से अधिक अस्थायी चालकों को दिन प्रतिदिन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चयनित चालकों को प्रतिदिन 1500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता या सेवा में स्थायी समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां और स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी। वॉक इन इंटरव्यू एवं ड्राइविंग टेस्ट 24 जून 2026 को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक यानी कि रीजनल मैनेजर कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियनों द्वारा कुछ लंबित देयों यानी कि पेंडिंग ड्यूज को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। HRTC प्रबंधन लगातार यूनियनों के साथ संवाद में रहा है और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रयास करता रहा है। इसके बावजूद यूनियनों ने अपनी मांगें पूरी न होने की स्थिति में 25 जून से हड़ताल करने का आह्वान किया है। इस संबंध में 23 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने एक ड्राइवर के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया और उसके तुरंत निरस्त करने पर अड़े रहे। इस मुद्दे पर सहमति न बनने के कारण यूनियन प्रतिनिधि बैठक से उठकर चले गए और उन्होंने अपनी अन्य मांगों पर चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें बार बार चर्चा के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 जून की अधिसूचना के माध्यम से HRTC सेवाओं को आवश्यक सेवा एसेंशियल सर्विस घोषित कर दिया है, जो कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। इस कानून के तहत हड़ताल करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अपने दिनांक 13/6/2016 के आदेश में इस प्रकार की हड़तालों को अवैध घोषित किया है। जनता को असुविधा से बचाने के लिए HRTC द्वारा सभी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निगम ने अस्थायी रूप से ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए एक नीति बनाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के रवैये को तानाशाही करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा, HRTC कर्मियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उनके प्रति तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में HRTC कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं और मांगों को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनना चाहिए। कर्मचारियों के साथ टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय सरकार को तत्काल बातचीत की पहल कर सभी पक्षों को विश्वास में लेते हुए कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें न्याय प्रदान किया जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के कर्मचारियों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब चरम पर पहुंच गया है। लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर लंबे समय से मोर्चा खोले बैठी HRTC चालक परिचालक यूनियन ने अब राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सचिवालय में यूनियन के पदाधिकारियों की अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS परिवहन के साथ हुई वार्ता पूरी तरह विफल रही।
वहीं इस पूरे विवाद के बीच यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह का शिमला से चंबा तबादला किए जाने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। सचिवालय में वार्ता विफल होने के बाद यूनियन के सदस्यों ने पुराने बस अड्डे पर निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 24 जून रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की अंतिम घोषणा कर दी है। एक तरफ कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जनता के सुविधा को सर्वोपरि बता रही है। ऐसे में कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला हिमाचल की जनता खुद करे। आखिरकार सवाल सिर्फ कर्मचारियों या सरकार का नहीं है, बल्कि उन लाखों यात्रियों का भी है जो रोज एचआरटीसी की बसों पर निर्भर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाधान ऐसा निकले जिससे कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें और जनता को भी परेशानी ना उठानी पड़े। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।